आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जिस घटना के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो 2007 में घटित हुई थी। इस घटना ने जापान को ही नहीं बल्कि ब्रिटेन को भी दहला दिया था। इंग्लैंड की एक लड़की का बलात्कार किया जाता है और राज पर पर्दा डालने के लिए उसे क्रूरतापूर्वक मार दिया जाता है। इस लड़की का नाम लिंडसे हॉकर था, जो अपने परिवार के साथ इंग्लैंड में कोवेंट्री में रहती थी। उसकी स्कूली शिक्षा किंग हेनरी स्कूल में हुई थी और लीड्स यूनिवर्सिटी से उसने बायोलॉजी सब्जेक्ट में बीए ऑनर्स की डिग्री प्रथम श्रेणी में हासिल की थी। इसके बाद उसने सोचा था कि वो मास्टर्स की डिग्री हासिल करेगी, लेकिन तभी उसका सिलेक्शन 2006 के अक्टूबर के महीने में कोएवा टोक्यो की एक शाखा नोवा में अंग्रेजी पढ़ाने की शिक्षिका के रूप में हो जाता है। लिंडसे इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो जापान के टोक्यो पहुंचती है। यहाँ आकर वो नोवा के ही 2 फीमेल लेडी टीचर्स के साथ रहने के लिए किसी अपार्टमेंट में एक फ्लैट का इंतजाम करती है। इस कहानी का दूसरा कैरेक्टर तत्सुया इचिहाशी है। इचिहाशी जापान में जनवरी 5 तारीख 1979 को पैदा हुआ था। उसकी मां प्रोफेशन से डेंटिस्ट थी और पिता एक मेडिकल डॉक्टर थे। इचिहाशी के माँ बाप उसको भी डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन इचिहाशी की पढ़ाई लिखाई में उतना मन नहीं लगता था। 2005 में डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर शिबा यूनिवर्सिटी से इचिहाशी ने ग्रेजुएशन किया था, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद उसने कोई नौकरी या काम नहीं किया। अपने माता पिता से उसको मंथली पॉकेट मनी करीब 60,000 रुपये मिलता था, जो उसके खर्चे के लिए काफी था। पढ़ाई में इचिहाशी का मन कभी नहीं लगा। हाँ, घूमने फिरने और जिम में काफी पैसे खर्च करता था। मार्शल आर्ट्स में उसने ब्लैक बेल्ट भी हासिल किया था। जापान में रहने के दौरान लिंडसे फेसबुक, व्हाट्सएप, स्काइप, टेक्स्ट और कॉल्स के माध्यम से इंग्लैंड में अपने परिवार और अपने प्रेमी के साथ बराबर संपर्क में रहा करती थी। लिंडसे को अब जापान में रहते हुए लगभग 6 महीने गुजर चुके थे। सब ठीक चल रहा था। लिंडसे जापान की खूबसूरती और अपने काम का आनंद ले रही थी कि एक दिन लिंडसे को एक अजीब वाकया से गुजरना पड़ा। कॉलेज से छूटने के बाद लिंडसे चीबा रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर चीबा जाती थी। वहां स्टेशन पर ही उसने अपनी एक साइकिल रखी हुई थी। साइकिल से वो अपने घर चली जाया करती थी। लेकिन उस दिन जब लिंडसे चीबा स्टेशन पर अपनी साइकिल अनलॉक कर रही थी, पीछे से एक आदमी उसके पास आया और लिंडसे से कहा कि आप मेरी अंग्रेजी टीचर हैं। लिंडसे की उस आदमी से पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी। लिंडसे को कुछ अजीब लगा और उसने उस व्यक्ति से नम्रतापूर्वक कहा कि नहीं, वो उसका छात्र नहीं है, और अपनी साइकिल पर सवार होकर अपने अपार्टमेंट की ओर निकल पड़ी। लिंडसे ने देखा कि वो आदमी उसका पीछा कर रहा है। लिंडसे ने अपनी साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। वो अनजान व्यक्ति उसकी साइकिल के पीछे दौड़ने लगा और लिंडसे से बोलता रहा, आप कहाँ से हो? आपने कहाँ से पढ़ाई की है? लिंडसे बिना जवाब दिए हुए साइकिल चलाती रही और अपने अपार्टमेंट तक पहुंच गई। उस व्यक्ति ने लिंडसे से फिर पूछा कि क्या वो उसे इंग्लिश पढ़ा सकती है। उसने लिंडसे से कहा कि अंग्रेजी में वो कमज़ोर है और इसी वजह से वो उनसे अंग्रेजी पढ़ना चाहता है। लिंडसे ने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ। लेकिन इचिहाशी ने कहा कि उसे प्यास लगी है, क्या वो उसे एक गिलास पानी दे सकती है? लिंडसे ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, और वो अपने अपार्टमेंट में प्रवेश करती है। इचिहाशी भी उसके पीछे पीछे उसके साथ फ्लैट में प्रवेश कर जाता है। लिंडसे ने इचिहाशी को अपने दोनों फ्लैटमेट से इंट्रोड्यूस करवाया और पानी लेने अंदर चली गई। इचिहाशी वहां टेबल पर पड़े पेंसिल से पेपर पर लिंडसे का स्केच बनाता है। उस पर साइन करके अपना टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस उस पेपर पर लिख देता है। लिंडसे ने इचिहाशी को पानी पिलाया और इंग्लिश क्लासेस के लिए उसे 4 दिनों के बाद कैफे में मिलने के लिए कहा। नोवा स्कूल ने लिंडसे को इचिहाशी को पढ़ाने की अनुमति दे दी थी। 4 दिनों के बाद लिंडसे अपने कहे अनुसार इचिहाशी से कैफे में मिलती है। आज सैटरडे था, 24 मार्च 2007। बाद में दोनों ने एक टैक्सी पकड़ी इचिहाशी के यहाँ जाने के लिए। इचिहाशी का घर वहां से मात्र 100 गज की दूरी पर था। लिंडसे ने टैक्सी वाले से कहा
कि तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। और दोनों, लिंडसे और इचिहाशी, अपार्टमेंट में प्रवेश करते हैं। इंतजार करने के बाद जब लिंडसे 7 मिनट तक नहीं आई तो टैक्सी वाला वहां से चला गया। धीरे धीरे शाम हो चली थी। अपने बताए हुए समय पर जब लिंडसे घर नहीं लौटी तो उसके रूम पार्टनर्स थोड़ा बेचैन होने लगे। लेकिन रात हो जाने पर भी जब लिंडसे घर वापस नहीं लौटी तो उसकी दोनों दोस्तों ने लोकल पुलिस में कंप्लेंट की। लिंडसे के पेरेंट्स और उसका बॉयफ्रेंड भी परेशान होने लगे थे, क्योंकि ऐसा कोई भी दिन गुजरता नहीं था जब लिंडसे शाम को क्लासेस से लौटने के बाद फोन पर उनसे बात न की हो। उधर जब लिंडसे 2 दिन यानी कि 25 और 26 को जब क्लासेस के लिए इंस्टीट्यूट नहीं पहुंचती है तो इंस्टीट्यूट की अथॉरिटीज इंग्लैंड में लिंडसे के पेरेंट्स से बात करते हैं और उनको बताते हैं कि लिंडसे 2 दिन से इंस्टीट्यूट नहीं आ रही है। लिंडसे के पेरेंट्स और घबरा जाते हैं, क्योंकि तब से उनको लिंडसे का कोई भी फोन नहीं आया था। इंस्टीट्यूट के लोग और लिंडसे के रूम पार्टनर्स के इंसिस्टेंस पर पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और लिंडसे की तलाश शुरू होती है। पुलिस जांच को लिंडसे के अपार्टमेंट से ही शुरू करती है। पुलिस लिंडसे के दोनों रूम पार्टनर से भी पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को वहां से कोई सुराग नहीं मिलता है। लिंडसे के रूम पार्टनर्स जब इचिहाशी का स्केच पुलिस को देते हैं तो पुलिस अधिकारियों की आंखें जरूर फैल जाती हैं। शाम को 5:40 पर पुलिस के 2 अधिकारी इचिहाशी के घर पहुंचते हैं। दरवाजे पर नॉक करते हैं, लेकिन जब कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो पुलिस वाले अगल बगल के अपार्टमेंट से तत्सुया इचिहाशी के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। पुलिस के दोनों अधिकारी शाम को 7 बजे तक तत्सुया का इंतजार करते हैं। फ्लैट की बिजली बंद थी, लेकिन उनको आभास होता है कि फ्लैट में कोई है। उनकी डिमांड पर ज्यादा पुलिस वहां भेजी जाती है। रात को 9 बजे के करीब तत्सुया को नंगे पैर अपार्टमेंट की दूसरी ओर से भागते हुए देखा जाता है। पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तत्सुया इचिहाशी पुलिस वालों को चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाता है। फ्लैट के अंदर प्रवेश करने पर पुलिस को एक टब में लिंडसे हॉकर की लाश नग्न अवस्था में मिलती है। लाश के ऊपर रेत के साथ कुछ खाद टाइप के केमिकल्स डाले गए थे। ये खाद और केमिकल्स बॉडी को डिकम्पोज करने के इरादे से डाले गए थे। लिंडसे के दोनों हाथ प्लास्टिक के टाई से बंधे थे और लिंडसे के मुंह को स्कार्फ से बांधा गया था। लिंडसे का एक हाथ टब के रेत और केमिकल से बाहर लटका हुआ मिला। शायद जल्दीबाजी में तत्सुया इचिहाशी से ऐसा हुआ होगा। लिंडसे मार्शल आर्ट्स की ब्लैक बेल्ट होल्डर थी। तत्सुया इचिहाशी भी ब्लैक बेल्ट होल्डर था, लेकिन इचिहाशी को उम्र में बड़ा, ज्यादा अनुभवी और मर्द होने का फायदा मिला। लिंडसे के शरीर पर कई जगह घाव के निशान मिले थे, लेकिन उसकी मौत गला दबाने की वजह से हुई थी। शायद लिंडसे ने अपने बचाव में चीखा होगा और तत्सुया ने उसकी आवाज को रोकने के लिए उसका गला दबा दिया होगा। तत्सुया इचिहाशी की नजर उसी दिन खराब हो गई थी जिस दिन उसने लिंडसे हॉकर को पहली बार ट्रेन में देखा था और उसके शरीर को हासिल करने के फिराक में तभी से लग गया था। तत्सुया के फरार होने के बाद 2.5 साल तक तत्सुया का कोई पता नहीं चला। तत्सुया ने इस दौरान अपने चेहरे का कई बार प्लास्टिक सर्जरी करवाया, चेहरे पर से 2 तिलों को हटवाया, अपने नाक को ऊपर की ओर करवाई, लेकिन कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जापान सरकार ने इनाम के 60,000 रुपए से तत्सुया पर 60 लाख रुपए का इनाम घोषित किया और ये काम कर गया। तत्सुया का प्लास्टिक सर्जरी करने वाला एक स्टाफ पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस को तत्सुया के हर डिटेल से वाकिफ कराया। इस दौरान जापान की पुलिस पर जापान के लोगों का, जापान के मीडिया और लिंडसे के माँ बाप व ब्रिटिश गवर्नमेंट का काफी दबाव बढ़ गया था। इचिहाशी को गायब हुए 2.5 साल हो गए थे। जापान की पुलिस दबाव से बचने के लिए कभी कहती थी कि तत्सुया इचिहाशी ने सुसाइड कर लिया है, तो कभी कहती थी कि वो फिलीपींस भाग गया है, लेकिन जापान की पुलिस के पास इसका कोई प्रमाण नहीं था। इचिहाशी को पकड़ने के लिए पुलिस ने शहर में कई बार पोस्टर्स लगवाए। पुलिस की मेहनत और सूझबूझ रंग लाई और 10 नवंबर 2009 को ओसाका नामक जगह से तत्सुया इचिहाशी को पकड़ लिया गया। उस समय तत्सुया इचिहाशी फेरी से ओकिनावा भागने के फिराक में था। शुरू में तत्सुया अपने जुर्म को कबूलने के लिए तैयार नहीं हो रहा था,
लेकिन कहा जाता है कि जब उसे डेथ पेनाल्टी यानी कि फांसी की सजा की धमकी दी गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तत्सुया इचिहाशी को आजीवन कारावास की सजा हुई।